कितना मिला है? सर पहले तो उन्होंने 5 लाख का चेक दिया था, बाद में 20 लाख का दिया है। 20 लाख का दिया है और नौकरी भी दी है? हाँ, नौकरी का आश्वासन दिया और बच्चों के पढ़ाई का खर्चा दिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो कोई हाँ जी। बात नहीं। इंद्र मेघवाल बहुत अच्छा लड़का था, उसका वीडियो हमने देखा डांस करते हुए उसको जो है, और दिल में जो है बहुत मतलब दर्द हुआ उसका वीडियो देखने के बाद जो है। इतना हाँ जी। टैलेंटेड बच्चा था, समाज को अपूर्ण क्षति है उसको जो है, उसकी पूर्ति नहीं हाँ की जा सकती। मतलब घटना के बारे में हमें पता लग रहा है कि इंद्र मेघवाल को उसके टीचर ने थप्पड़ मारा था, हाँ जिससे जी। उसके गाल की जो नसें सूज गई थी और वो इलाज नहीं हो पाया उसका ढंग से जो है, या जो भी है, फिर हाँ मृत्यु जी। हुई है। हाँ जी, हुआ था। ऐसा ही है। हाँ जी। और टीचर ने जो थप्पड़ मारा था वो जातिवाद को लेकर मारा था कि उसने घड़ा उससे पानी पी लिया था? हाँ जी, वही हुआ था, जो उसने मटके से पानी पिया था और टीचर ने मार दिया जातिवाद के कारण। अच्छा, तो पुलिस और प्रशासन तो मना कर रहा है कि वहाँ घड़ा है ही नहीं। नहीं सर, था मना कौन कर रहा है, घड़ा था वहाँ पे। हम्म। पिया था और मारा था, बस ने बताया था घर आके। अच्छा, उसने बताया था आके घर पे? हाँ जी। देवाराम जी कौन है? देवाराम जी, इंद्र के पापा सुराना। हाँ हाँ, बात करा दीजिए। ठीक, एक मिनट करवा रहा हूँ बात। जी। 1 मिनट वकील है, अभी बात करें ना भाई। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, इंद्र मेघवाल के पिताजी बोल रहे हैं? हाँ सर। उस दिन क्या घटना घटी है, बताएंगे जरा थोड़ा, इंद्र मेघवाल के साथ में क्या वारदात हुई थी? हाँ सर, वो ही थी, लाठी चार्ज हुआ था और हाँ जी। लाठी चार्ज हुआ था उस दिन। नहीं, जो ये मतलब घटना के बारे में हमें पता लग रहा है कि इंद्र मेघवाल को उसके टीचर ने थप्पड़ मारा था, हाँ जिससे जी, मार। उसके गाल की जो नसें सूज गई थी और वो इलाज नहीं हो पाया उसका ढंग से जो है, या जो भी है, फिर हाँ मृत्यु जी। हुई है। हाँ जी, हुआ था। ऐसा ही है। हाँ जी। और टीचर ने जो थप्पड़ मारा था वो जातिवाद को लेकर मारा था कि उसने घड़ा उससे पानी पी लिया था? हाँ जी, वही हुआ था, जो उसने मटके से पानी पिया था और टीचर ने मार दिया जातिवाद के कारण। अच्छा, तो पुलिस और प्रशासन तो मना कर रहा है कि वहाँ घड़ा है ही नहीं। नहीं सर, था मना कौन कर रहा है, घड़ा था वहाँ पे। हम्म। पिया था और मारा था, बस ने बताया था घर आके। अच्छा, उसने बताया था आके घर पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आपने जो अपनी जो कंप्लेंट दी है पुलिस को उसमें बता दिया ये सब? हाँ जी। आपने जो पुलिस को कंप्लेंट दी है उसमें सब लिखवा दिया ना ये सब? हाँ जी, लिखवा दिया है। अच्छा अच्छा, तो प्रशासन से आपको कुछ सहायता मिली है क्या? प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। और सरकार से? सरकार से मिली है, 25 लाख रुपए का वो दिए आर्थिक सहायता। नहीं, वो सरकार से मिली है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिली है? दोनों बातें अलग अलग हैं। वो सर यहाँ पे आए थे, एमएल साहब आए थे, वो आए थे, उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से सीएम गहलोत ने भेजा है, तो हमने ले लिया। अच्छा ठीक है, कितना मिला है? सर पहले तो उन्होंने 5 लाख का चेक दिया था, बाद में 20 लाख का दिया है। 20 लाख का दिया है और नौकरी भी दी है? हाँ, नौकरी का आश्वासन दिया और बच्चों के पढ़ाई का खर्चा दिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो कोई हाँ जी। बात नहीं। इंद्र मेघवाल बहुत अच्छा लड़का था, उसका वीडियो हमने देखा डांस करते हुए उसको जो है, और दिल में जो है बहुत मतलब दर्द हुआ उसका वीडियो देखने के बाद जो है। इतना हाँ जी। टैलेंटेड बच्चा था, समाज को अपूर्ण क्षति है उसको जो है, उसकी पूर्ति नहीं हाँ। की जा सकती है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये हाँ जो जी। अत्याचार आपके लड़के के ऊपर हुआ है, हाँ जी। ये अत्याचार सिर्फ आपके परिवार के ऊपर नहीं हुआ है, बल्कि ये पूरे हाँ। समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है। हाँ जी। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज हाँ के जी। ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपनी, हाँ जी। है ना, पूरे जीवन संघर्ष किया, और अपना जो है उनके भूख प्यास, अपना जीवन, अपने बीवी बच्चे सब उन्होंने इसी में त्याग दिया हाँ जी। कि हमारा समाज जो है कैसे भी जो भेदभाव है इसे निजात पा सके, अत्याचार से मुक्त हो सके। लेकिन हाँ जी। आज भी अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि अ, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आखिर हमारे ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, हाँ ठीक जी। है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी ना हम लोगों को, जो है समाज को, में एक निर्देश दिया था कि भाई हाँ जी। हिंदू धर्म में हम लोग रहेंगे तो यहाँ पर जो है घृणा है, द्वेष है, अत्याचार है, हाँ ऊंच जी। नीच है, भेदभाव है ना। हाँ जी।
तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ दिया था हाँ जी। और 1956 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हाँ जी। तो उन्होंने ये दोनों क्रियाएं जो हैं अपने लिए कम और समाज को एक दिशा देने के लिए ज़्यादा हाँ की जी। थी, है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, तो हमें बाबा साहेब की इज्जत करनी चाहिए। बाबा साहेब की हाँ इज्जत होगी उनकी बात को मानने में। हाँ जी। तो आज आपके लड़के के साथ में हुआ है, आपके परिवार पे अत्याचार हुआ है, इससे पहले जतिंदर मेघवाल के ऊपर अत्याचार हुआ हाँ ना? जी। हाँ तो जी। ये दोनों अत्याचार जो हैं समाज के ऊपर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो धर्म है, धर्म हाँ जो जी। है लोगों को ये सब बातें कह रहा है या फिर वे लोग जो है धर्म को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ जी। तो कुछ ना कुछ जो है ये धार्मिक मामला ही है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको बहुत कोशिश की, बहुत पढ़ाई करी, सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण सब पढ़ा। उसके हाँ बाद जी। उन्होंने यही निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये धार्मिक मामला है, ये धार्मिक रूप से अत्याचार होता है, धर्म के कारण अत्याचार हो रहा है ना? हाँ जी। तो जिस धर्म के कारण अत्याचार हो रहा है तो उन्होंने यही समझा कि इस धर्म में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसको छोड़ना अच्छा है। हाँ जी। और ये खाली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे पहले आदमी, उससे पहले जो है दयानंद सरस्वती, मतलब खुद उच्च वर्ण ने भी इसके अंदर देखा कि हाँ बहुत खामियां हैं, ऊंची हाँ जी। जाति वालों ने भी देखी और उन्होंने हाँ समय समय पर आंदोलन किए। राजा राम मोहन राय उच्च जाति से थे, दयानंद सरस्वती उच्च जाति से थे। इन लोगों ने भी जो है हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, गलत व्यवस्थाएं थी, उनके खिलाफ आंदोलन छेड़े, लेकिन जी। उनके आंदोलन जो है उनकी एक हद थी, उनके बाद भी जो है समाज पर अत्याचार रुक नहीं रहे थे। हाँ जी। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अंततः जो है इस धर्म को छोड़ना पड़ा हाँ जी। और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, है नहीं? हाँ जी। हाँ जी। तो आज आपको ये समझना चाहिए कि आपके बेटे का जो दुश्मन है वो ये हाँ जी। धार्मिक अत्याचार था। हाँ जी। धार्मिक धार्मिक धर्म ने आपके ऊपर अत्याचार किया एक तरह से जो है ये। सर। हालांकि हालांकि धर्म तो अत्याचार नहीं सर। करता है, लेकिन जो सर। संप्रदाय होता है ना, हिंदू मुसलमान, ये अत्याचार करता है। हाँ बताइए। सर श्यामलाल जी राणा सर ने फोन किया था, उन्होंने आपका नंबर दिया था, बोला था कि बात करने के लिए, तो हमने बात की आपसे। हम्म। धन्यवाद सर। और वो सर राज रतन जी अम्बेडकर आने वाले थे, उन्होंने भी कहा था कि 25 या सभी आने वाले, वो क्या आएंगे क्या? ये नंबर आपका ही है? हाँ जी, ये मेरा नंबर है। ठीक है। तो राजरत्न अम्बेडकर जी के बारे में मुझे पता नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ जी। लेकिन मैंने ये उचित समझा कि कम से कम जो है आपके पास चंद्रशेखर रमण आया क्या अब तक? चंद्रशेखर जी नहीं आए अभी, उन्होंने नहीं आया। उनको प्रशासन ने रोक दिया था जोधपुर पे, 2 दिन वहाँ पे रहे थे, लेकिन वो हाँ, वापस रिटर्न हो गए। देखिए मैं आपको जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है ना? जी सर। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ। हाँ जी। कोई भी राजनीतिक नेता आपको आकर ये बात नहीं करेगा जो मैंने आपको बात कही है। जी सर। ये बातें सिर्फ़ एक सामाजिक कार्यकर्ता कर सकता है, जिसको समाज में सुधार करना है। जी सर। राजनीतिक नेता जो हैं आपको सिर्फ़ मुआवज़े की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन नौकरी और मुआवज़ा जो है समस्या का हल नहीं है। जी सर, वो तो हमें पता ही है, हमको धर्म ही छोड़ना पड़ेगा, ये बुद्ध धर्म। हाँ, आपको ये धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा, बाबा साहेब की बात पे चलना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, बाकी हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम लोग आएँगे आपके पास जो है जी और सर। आपसे मुलाकात करेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, ठीक है ना? जी सर। और बताइए। बस और तो बैठे हैं, क्या करें। ठीक है, अपने पूरे परिवार को मेरी तरफ से संवेदना प्रकट कर देना और ये दुःख जो है हम दिल से महसूस कर रहे हैं, जी सर। इसीलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत दुखी हैं हम लोग। धन्यवाद सर। हाँ, ठीक है, ठीक जय है। भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर।